नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 1956 से 1961 तक की ये जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जो 5 ईयर प्लान है, सेकंड है ना। इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पूरा इसके डेवलपमेंट पे या इसकी प्लानिंग पे महालनोबिस जी का। जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो नो इशूज़। आज के इस वीडियो में पर्याप्त क्या विस्तृत जानकारी एकदम प्राप्त करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। बीच में कोई प्रश्न आए तो नोट कर लीजिए, अंत में कमेंट में पूछ लीजिएगा, उत्तर भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगिकीकरण के विचार के इर्द गिर्द घूमती रही। इसकी शुरुआत से ही ये औद्योगिकीकरण और मतलब जितना ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हो उसके ही आसपास रही। इस योजना में लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 बिलियन रुपए, नॉट डॉलर्स, 50 बिलियन इंडियन रुपीस आवंटित किए गए। उत्पादन के पैमाने और उत्पादन पद्धति को बढ़ावा दिया गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत की वार्षिक आय 4.5% तक बढ़े। नई तकनीक और कुशल निवेश किए गए, है ना। तो क्या क्या, सबसे पहले तो औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में विकास के आसपास रहा। लगभग 50 बिलियन रुपए इसमें जो है आवंटित किए गए, लगाए गए और निवेश काफ़ी किया गया, जिससे 4.5% जो है हमारी वार्षिक आय में वृद्धि हो। ठीक है, तो नए तकनीक, नए कुशल निवेश इसमें किए गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें जो पॉइंट्स हैं, आप नोट्स अगर बना रहे हैं या बनाएंगे, है ना, बनाना तो है ही। कई लोग वीडियो चलते हुए बनाते हैं, कई लोग बाद में ही बनाइए, है ना। तो ये नोट ज़रूर करिए पॉइंट डाल के। भारत में उत्पादन के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है यूएसएसआर, यूके और पश्चिमी जर्मनी की मदद से पनबिजली परियोजनाओं और इस्पात संयंत्रों को लाना शुरू किया, है ना। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में पनबिजली परियोजनाओं की शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। शुरुआत मतलब भारत में एक बढ़ावा मिला और इस्पात संयंत्रों को भी लाना शुरू किया गया। इसके अलावा अनुसंधान और परमाणु केंद्र खोले गए और भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन खोजने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया गया। सोचिए, मतलब आप ये देख पा रहे हैं, औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत फिर पनबिजली परियोजना है, इस्पात संयंत्र है, अनुसंधान है, परमाणु केंद्र है। तो ये सब जो है आप समझ रहे हैं किस प्रकार का विकास है ना। बिजली, सिंचाई, सामाजिक सेवाएं, संचार, परिवहन और विविध व्यय ऐसे क्षेत्र थे जिनमें विस्तार और विकास उद्देश्यों के लिए जो है नगदी प्रवाह आ रहा था, है ना। मतलब कॉन्स्टेंटली इसमें फ्लोर आपको देखने को मिल रहा था। फिर बीच में हमें ये देखने को मिला इसमें कि निरंतर, देखिए, बहुत बजट आवंटित किया गया, मगर बजट कम नहीं बोला जा सकता, मगर जो विचार थे, जो सोच थी, वो काफ़ी बड़ी थी। इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी परियोजनाएं, संयंत्र और परमाणु ऊर्जा, है ना, फिर छात्रवृत्ति, अन्य विकास, औद्योगिकीकरण, रेलवे, हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया, है ना। और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आगे जा कर के जो है थोड़ी सी हानि भी पहुंचाई। जानेंगे वीडियो में ही, है ना। अंत में थोड़ा सा असफलता की भी बात करेंगे। तथ्य थोड़ा जान लेते हैं। तथ्य, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जैसा हमने बताया, 1956 से 1961 के बीच क्रियाशील रही। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए 1953 में एक आर्थिक मॉडल, महालनोबिस मॉडल तैयार किया। ठीक है, 1953 में जो एक आर्थिक मॉडल रेडी हुआ था, वो 1956 में जाकर लागू हुआ। 1957 वह वर्ष था जब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और काम करने के लिए युवाओं को खोजने के लिए छात्रवृत्ति और प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किए गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन से 5 ईयर प्लान में था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1957 में ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इसी के अंतर्गत साथ में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर काम करने के लिए करीब 48 अरब रुपए खर्च किए गए, है ना। और भारत ने निर्धारित 4.5% लक्ष्य के मुकाबले कम आय वृद्धि देखी, 4.27%, है ना।
तो 1957 में भारत को बाहरी स्तर पर भुगतान संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि निवेश था हमारे पास में, ऋण था, और हमने बहुत सारा पैसा फिर भी निवेश कर दिया था अपने इसमें। तो ये देखने को मिला कि भाई जितना हम चाह रहे थे वो मॉडल सफल नहीं हो पाया। सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक है, योजना के विफल होने की भविष्यवाणी की गई थी, जो कार्यकाल के आधे समय में ही विफल हो गई। जी हाँ, दूसरा जो 5 ईयर प्लान था ये नहीं कंप्लीट कर पाया और आधे समय में ही, करीब 2.5 या 3 साल में ये विफल हो गई। पूर्व में काफ़ी सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी, प्लान देख के ही इसकी भविष्यवाणी हुई थी, फिर भी इसको लागू किया गया, ज़्यादा सुधार नहीं किए गए, है ना, प्रयास काफ़ी किया गया, ठीक है, मगर फिर भी इसकी असफलता देश में देखने को मिली थी। आइए इसका कारण जान लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुकाबले द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक बड़ा कदम रहा। अंततः ये छोटा सा लगा और जिन मुद्दों से निपटा जाना चाहिए था उनमें से कई मुद्दे बरकरार रहे, नहीं निपट पाए। देखिए, शुरुआत के लिए इस योजना ने गरीबी के मुद्दे से लड़ने में मदद नहीं की, जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था और आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वीडियो हमने डाला हुआ है चैनल पर, देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, है ना। तो कृषि वहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए निम्न स्तर, गरीबी रेखा से नीचे की बात कही गई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की बात कही गई, रिफॉर्म्स की बात कही गई, तो वहाँ उसको वो सफल बनाया। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हमने आपको बताया भी था कि ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, औद्योगिकीकरण, परमाणु, ये वो, इन सारी चीज़ों से बात नहीं बन पाई, है ना। डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट रहा और काफ़ी उन्होंने विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी, मगर जो आवश्यक था उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। साथ में ही हमने पूर्व में आपको बताया, योजना के लिए जो आवंटित धनराशि थी वो पर्याप्त नहीं रही और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, जो उस समय भी प्रासंगिक रही और आज भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे गरीबी है उसी प्रकार बेरोजगारी है। इसके अलावा भारत की मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन करना पड़ा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि में ही जब ये क्रियाशील रही, भारतीय मुद्रा का रुपए का 2 बार अवमूल्यन करना पड़ा था और बहुत सारे बाहरी भुगतानों का सामना करना पड़ा, जिससे भारत खराब वित्तीय स्थिति में आ गया था। तो ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसमें भारत को वित्तीय एक तो बहुत बड़ी चपेट पड़ी थी, है ना। फाइनेंशियल जो पूरा वो रहा, हिल गया था, है ना। आप पढ़ेंगे भी और जान भी सकते हैं इस बारे में और जानकारी, है ना। साथ ही पहली पंचवर्षीय परियोजना की तुलना में कृषि और सिंचाई का बजट आवंटन आकार में हिस्सा कम हो गया। मतलब देखिए, बजट आवंटन जो आकार था किसका, कृषि और सिंचाई का, वो कम हो गया, हमने पहले ही आपको बताया। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की ओर ध्यान स्थानांतरित होने से निजी उद्योग पीछे चले गए। ये भी फर्स्ट लाइन में ही था कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट शो नहीं किया फिर निजी उद्योग और पीछे चले गए। बहुत सारी कमियां प्रमुखता से दिखाई देने लगी, क्योंकि दूसरी योजना में कार्यकाल के बीच में होने वाली बहुत सारी दरारें दिखाई देने लग गई थी और उसके बाद जो है इसको फिर असफल ही बताया गया, असफल करार दिया गया, है ना। और वास्तव में इसके जो भी पॉइंट्स थे, जो भी इसमें बातें थी, जो पूरा प्लान था, काफ़ी अच्छा था। महालनोबिस जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काफ़ी हद तक सही कार्य किया, मगर सही चीज़ें नहीं सोची गई। इसीलिए ये एक सीख भी है कि हमेशा बड़ा नहीं सोचना है, थोड़ा सा हमें नीचे का भी आके सोचना चाहिए। हालांकि हमारा काम है उन चीज़ों को पढ़ना, गलतियों से सीखना और जानना जितना ज़्यादा हम जान सकें, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इन सारी बातों के बारे में जानना, और मेरे अनुसार आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पर्याप्त जानकारी पूरी जो ये प्लान है इसके बारे में दी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। डेली हमारे वीडियोस मॉर्निंग 8 बजे प्रीमियर होते हैं, आप ज़रूर देखिए, एक आदत डालिए दिनचर्या में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।